भागलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की होने वाली 2 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया। बताते चले कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से यह आयोजन भागलपुर में 23 वर्षों के बाद आयोजित की गई है। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं जिला के प्रभारी समेत सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक का कार्यक्रम झंडोत्तोलन से शुरू हुआ। उसके बाद उद्घाटन सत्र में बाबा बूढ़ानाथ के विद्वान पंडितों द्वारा मंगलाचरण के उपरांत प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, संगठन मंत्री भीकू भाई दलसानिया एवं निवर्तमान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के कर कमलों से विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात संगठन मंत्री भीकू भाई दलसानिया का संगठनात्मक विषय पर एक सत्र लिया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता की एवं अपनी बातें रखी। वहीं पूर्व मंत्री जनक चमार द्वारा सामाजिक समरसता विषय पर एक सत्र लिया गया। साथ ही बिहार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा के द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रकाश डाला गया। बिहार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी द्वारा आज का युवा मोर्चा कल का भाजपा विषय पर चर्चा हुई। जदयू के मंत्री श्री विजय चौधरी जी बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा है। मदन साहनी जी कहते हैं कि सरकार के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, और सुधाकर सिंह कहते हैं कि मैं चोरों का सम्राट हूँ। तो पूरी जदयू का मानसिक स्थिति मंत्रियों का ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री जी की भी स्थिति गड़बड़ है। तो ये सब लोगों से अब सरकार चल नहीं रही है। ये सब लोग राजद के आदेश पालक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये लोग हौच पौच की स्थिति में हैं। पूरे सुधाकर सिंह का कहने का मतलब है कि चोरों का सुपर सम्राट मुख्यमंत्री जी हैं। कुछ मदन साहनी जी का कहने का मतलब है कि पैसा का भरमार मेरे के यहाँ है, और विजय चौधरी जी कहते हैं कि मैं पैसा है ही नहीं है, बिहार कंगाल हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, बिहार की जनता खुद बताएगी। उन्होंने इस तरह की बातें क्या देखते हुए और किन हालातों में किया है, उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि उनके मंत्रिमंडल में इस तरह के लोग हैं, और उनके यहाँ पे जो उनके साथ काम करने वाले हैं वो इस तरह के हैं, वह बेहतर जवाब माननीय कृषि मंत्री स्वयं देंगे। अच्छी बात है, अगस्त के महीने में जो कुछ भी हुआ है वह अभूतपूर्व है। सभी को यूरिया मिला। बिहार को यूरिया का जितना हिस्सेदारी मांगा गया था उतना हिस्सेदारी दिया गया। उसके बाद भी पूरे बिहार में अगर यूरिया की किल्लत का एक नेक्सस बना, या मैं कहूँ कि एक नाटक हुआ कि यूरिया की किल्लत है। आप स्वयं ही बोले कृषि मंत्री जी ने कि 90% से ऊपर यूरिया की सप्लाई हुई है, और केंद्र का डाटा है कि उन्होंने उठाव उतना किया है। केंद्र ने जितना यूरिया बिहार सरकार ने मांगा था वह उतना का उतना पूरा दिया था। उसके बावजूद भी पूरे बिहार में जिस प्रकार से यूरिया की किल्लत हुई, और एक सरकार बदलने का जो फ़ायदा दुकानदारों ने और थोक विक्रेताओं ने उठाया, और यूरिया के साथ कोई मच्छरदानी बेच रहा है, कोई खाद दवाइयाँ बेच रहा है, जबकि केंद्र सरकार का सीधा आदेश है कि यूरिया को 268 रुपये में ही बेचना है, उससे 1 रुपये किसी को ज़्यादा नहीं देना है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी यूरिया की किल्लत नहीं हुई है, केवल बिहार में किल्लत हुई है। तो यह बताता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में उनके अधिकारियों ने क्या किया है। सर, महागठबंधन की नई सरकार बनी है और सर आज हो रही है, और उसका यह उद्घाटन सत्र है। आगामी हमारी योजनाएं क्या रहेंगी, युवा मोर्चा को किस प्रकार से कार्य करना है, और कैसे नए युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना है, यह कार्य और दायित्व दोनों युवा मोर्चा का ही होता है। पर दुर्गेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है कि प्रदेश कार्य समिति से पहले सभी कार्य समिति के सदस्य एक एक मंडल में जाकर के 24 घंटा उन्होंने काम किया, वहीं रात्रि प्रवास किया, और उस मंडल का फीडबैक लेकर के भी वो यहाँ आए हैं। भाजपा में यह एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है कि जहाँ भी प्रदेश कार्य समिति या राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है
उससे पहले कार्यकर्ता जाते हैं और जिस श्रेणी का कार्य हो, जैसे यहाँ पर इस भागलपुर और नवगछिया जो हमारा संगठनिक जिला है, दोनों के हर प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाकर के पार्टी के विस्तार के बारे में, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा वहाँ के गांव वालों से किया। सर, कल कृषि मंत्री का